हिटलर को करीब 3 करोड़ लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। नाजी विचारधारा वाले तानाशाह ने यूरोप के अलग अलग देशों में रहने वाले करीब 60 लाख यहूदियों का नरसंहार करवाया था, वो भी यातना गृह में। उन्हीं में से एक यातना गृह में TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। आखिर कैसा है हिटलर का टॉर्चर चैम्बर, देखिए जर्मनी से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का ये लीडर अपनी तानाशाही के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात था। हिटलर ही वो शख्स है जिसके चलते दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। मगर इसके अलावा हिटलर दुनिया के लिए खौफ का नाम क्यों बन गया? उसकी वजह है हिटलर के यातना गृह, जहां बंदी बनाए गए कैदियों को न सिर्फ प्रताड़ना दी गई, बल्कि उन्हें तिल तिल की मौत के घाट उतारा गया, और वो भी करीब 11 लाख लोगों को। जर्मनी में मौजूद हिटलर के उसी टॉर्चर चैम्बर में TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची, जहां बंदियों को रखा जाता था, उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारा जाता था। हिटलर के गद्दी संभालने के महज 2 महीने के भीतर जर्मनी में पहला कंसंट्रेशन कैंप म्यूनिख से सटे दखाऊ में खुला था। आज हम उसी कंसंट्रेशन कैंप में हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे 1933 से 1945 के दरमियान, यानी 12 साल के भीतर 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को जर्मनी और आसपास के देशों में बने करीब 1000 कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था और किस तरह की यातनाएं दी गई थी। तो हम शुरुआत करते हैं इस कंसंट्रेशन कैंप के गेट पर। ये देखिए, ये मेन एंट्री गेट है। हिटलर के जो राजनीतिक विरोधी थे, शुरुआत तो उन्हीं बंदियों से हुई और बाद में फिर तमाम लोगों को लाया गया यहाँ पर। एक समय में यहाँ 65,000 से अधिक लोग रखा जाता था और इन सब को ट्रेन से भरकर या ट्रकों से लाकर इसी गेट से अंदर किया जाता था। उसके बाद जो आप ये बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल यही इस कंसंट्रेशन कैंप का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आप कहें या फिर सप्लाई और फैसिलिटी बिल्डिंग था। जर्मनी के सबसे बड़े यातना गृह की दीवारों से आज भी लाखों बंदियों की चीखें सुनाई देती हैं। आज भी डेथ चैम्बर में ऐसे सबूत मौजूद हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे हिटलर के एक ऑर्डर पर जीते जागते इंसान को लाश बना दिया जाता था। इस कमरे को देखिए, ये है हिटलर का गैस चैम्बर, जहां सैकड़ों हजारों लोगों को मारा गया, गैस के जरिए दम घुटने से मौत हो गई। इस कमरे को आप देखिए, इस कमरे को आज भी आप महसूस कर सकते हैं कि सैकड़ों हजारों लोगों को किस तरह दम घुटने से इसकी मौत हुई। इस कमरे के ऊपर में आप देखिए, ये सब जो बनाया हुआ है, इसी सब के जरिए यहाँ से गैस निकलने की पाइप लगी हुई थी और इससे गैस निकलता था। इस कमरे में जब दर्जनों लोगों को इकट्ठा किया जाता था और फिर इससे गैस निकलता था और उस गैस से दम घुटने से लोगों की मौत हो जाती थी। इस कमरे को कोशिश की गई है उसी तरह से प्रिजर्व करने की। इसके कोने कोने से एक एक इंच पर, शायद ही यहाँ इस कमरे का 1 इंच भी ऐसा होगा जहाँ किसी आदमी की मौत नहीं हुई होगी, किसी के दम घुटने से उसकी जान नहीं चली गई होगी। अब हम आपको दिखा रहे हैं इस कमरे के ठीक बाद वाला वो हिस्सा जो जहाँ लोगों की मौत हो जाती थी, फिर उसकी बॉडी को निकालकर इस कमरे में रखा जाता था और इस कमरे में बॉडी को रखने के बाद फिर उसे कैसे डिस्पोज ऑफ करना होगा, यानी क्रीमेटोरियम, जहाँ की उसके बॉडी को खत्म करना है। आपको बता दें कि बंदियों में अगर कोई बूढ़ा या फिर बीमार होता था तो गैस चैम्बर में मौत तय होती थी, लेकिन अगर कोई गैस चैम्बर में बच जाता तो कैंप में 4 क्रेमेटोरियम थे जो हर दिन 4700 लाशों को जला सकते थे। भट्टियाँ बनी हुई है, अलग अलग किस्म की भट्टियाँ बनी हुई है, इसी में ले जाकर और इस जलती भट्टी में सीधे बॉडी को डाल दिया जाता था और फिर वो बॉडी जला दी जाती थी। और आप जो इस मेन बिल्डिंग का ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 इस तरह की भट्टियाँ लगातार जल रही थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब लगातार यहाँ बंदियों की संख्या बढ़ती गई, जब यहाँ पर काफ़ी लोग मारे गए, उन सब बॉडीज़ को यहीं से डिस्पोज किया गया था। यहाँ एक एक चीज़ों को आप ध्यान से देखिए और फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिटलर के ज़माने में जो कंसंट्रेशन कैंप में किस तरह की क्रूरता हुई, किस तरह के अत्याचार किए गए थे। और जरा आप सोचिए कि इस कंसंट्रेशन कैंप में 4 बड़ी बड़ी भट्टियों को लगातार अगर काम करवाया जा रहा था तो फिर कितने लोग मारे गए थे। म्यूनिख के पास बना ये यातना गृह हिटलर का पहला कंसंट्रेशन कैंप था, जहां हिटलर ने अपने राजनीतिक विरोधियों, गैर जर्मन लोगों, यहूदियों और दूसरे विश्व युद्ध के बंदियों पर खूब अत्याचार किया।
उन पर जुल्म ढाए मौत के घाट उतारा गया। जर्मनी से मनीष झा की रिपोर्ट।